तैमूर के दिल में भी उस लड़की के मोहब्बत का भूत सवार है, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस लड़की को मैं तैमूर का होने नहीं दूं। तैमूर मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। खूब समझती हूँ मैं ये लड़के लड़कियों की आजकल की मोहब्बत को, जिसका अंजाम सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं होता। मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा, शादी तो मैं सिर्फ ईमान से ही करूंगा। इससे पहले कि ये लड़की हमारा कहीं मुंह काला करवाए, हम कोई अच्छा सा लड़का देख के इसको रुखसत कर देते हैं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम अपने कम स्टेटस लोगों वालों से कोई रिश्ता नहीं करते। तो फिर आप भी सुन ले मम्मी, अगर मेरी ईमान से शादी ना हुई तो मेरा आप लोगों से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ईमान कहीं पे भी नहीं है, वो भाग गई है अरशद, वो भाग गई है। अम्मी को क्या हुआ है? मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उस धोखेबाज लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। शादी के लिए किसी को पसंद करना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। अचानक से इतनी अच्छी क्यों लगने लगी हो मुझे माहिन तुम? क्योंकि अब तुम्हें मेरी बुराइयां नहीं, मेरी अच्छाइयां दिख रही हैं जिब्रान। मेरी हानिया से तुम्हारे बारे में बात हुई, बज़ाहिर तो वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि जैसे वो गुस्से में दांत पीस रही हो सकता है शायद ये मेरी गलत फहमी हो। लेकिन अब तुम उसके पास जा रही हो तो तुम भी ये चीज़ ज़रूर नोट करना। और फरहान भाई की नज़र में जब हम तीनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो आपको बिजली का करंट लगाकर मार देंगे, और इस तरह फरहान भाई को शक भी नहीं होगा। उनको यही लगेगा कि आपको आपकी गलती की वजह से करंट लगा है। क्या कर रही हैं दोनों मेरे साथ? भरोसे के लायक तो दोनों थी ही नहीं। कहीं ये आपस में मिली हुई तो नहीं है, और अगर मिली हुई है तो ये मेरे खिलाफ। दोनों सूरतों में मुझे इनसे बच के ही रहना होगा। क्या करूं मैं? फरहान से कुछ कह भी नहीं सकती। निकाल देना इसके पैरों के नीचे से जमीन। पूरी की पूरी। तुम एक काम करो, इसके पीछे जाओ और जितनी भी आग लगाई है ना, उस पर थोड़ा सा तेल डाल दो। अभी जाती हूँ। अब या तो तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा हदीका बेगम, या फिर ये दुनिया। और अगर तुम बोली तो फरहान खुद तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल देगा। कौन? कौन? मैं हूँ हदीका भाभी। अरे आप उठकर क्यों आ गई? आपको पता है शान से मुझ पर शक कर रही है, और वो मुझसे पूछ रही थी कि तुमने हदीका से क्या कहा है। हानिया, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप ऐसे डर क्यों रही हैं हदीका भाभी? बस प्लीज आप फरहान भाई को ना कुछ भी मत बताइएगा कि मैंने आपसे क्या कहा है। लेकिन हानिया, अगर तुम फरहान के सामने गवाही दोगी तो? हदीका भाभी, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये सब कुछ मुझसे शानजे ने करवाया है। और आपको तो पता है ना कि फरहान भाई किसी की मुंह ज़बानी बात पर भरोसा नहीं करते। हानिया प्लीज तुम जाओ, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? कहीं आपका ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं हो गया? नहीं, मैं बस थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। तुम जाओ।
ठीक है, आप आराम करें, मैं चलती हूँ। अंदर से दरवाजा लॉक कर कर बैठी हुई है, मेरे वापस आते ही फिर से लॉक कर कर बैठ गई। बहुत डरी हुई है वो तो। यही सब कुछ तो करना था हानिया, अब इसका खौफ ही इसकी जान ले लेगा। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, जो डर गया वो मर गया। अब या तो तुम हमेशा अपने कमरे में कैद रहोगी, या फिर मैं तुम्हें कब्र की कैद तक पहुंचाऊंगी हदीका। हेलो अयान, तुम वापस आ गए? प्लीज़ आप भी आ जाए मॉम, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैंने जज्बात में आके उस वक्त बहुत कुछ कह दिया था। जानती हूँ, लेकिन अब मैं वापस कैसे आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे और शाफे के दिल में अब मेरे लिए वो माँ जैसी अकीदत नहीं। ऐसा नहीं है मॉम, हम आज भी आपकी उतनी ही कदर करते हैं। नहीं अयान, अब ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं रहा, और अगर अब मैं वापस आ गई ना तो माहीन की आंखों में एक रकीब की तरह खटकती रहूंगी। शायद आप नहीं जानते मॉम, लेकिन शाफे ने मुझे बताया जिब्रान भाई अब बिल्कुल बदल गया है, और अब वो माहीन मॉम के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। हाँ तो अब सब अच्छा हो गया है ना। अगर मैं वापस आ गई तो मेरे आने से मसाइल पैदा हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा मॉम, अगर आप वापस नहीं आई तो जिंदगी भर मुझे एहसास सताता रहेगा कि मेरी बात का बुरा मानकर आपने वापस आने से इनकार कर दिया। प्लीज अयान, मुझे मजबूर मत करो। आप कब वापस आ रही है मुझे ये बताएं, या फिर मैं खुद लेने आऊँ आपको। अयान, मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें और शाफे को अपना मानती थी, और फिर तुम दोनों ने भी मुझे एहसास दिला दिया कि तुम्हारी हकीकी मॉम तो माहीन ही है, तो फिर मेरा वहां पर क्या काम। कम ऑन मॉम, माहीन मॉम से ज्यादा हम आपसे मोहब्बत करते हैं, मुझे माफ कर दे मॉम, प्लीज वापस आ जाए। तो ठीक है, अब मैं एक शर्त पर ही वापस आऊंगी। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है मॉम। पहले शर्त तो सुन लो कि क्या है। मैंने कहा ना, वो शर्त कुछ भी हो मुझे मंजूर है। अब आप मुझे ये बताएं आप कब वापस आ रही हैं? अभी कुछ दिन लगेंगे यान वापस आने में। क्यों मॉम, आखिर ऐसा क्या है उस घर में जो आप हमसे दूर रहकर भी इतना खुश हैं? खुशी तो बस मुझे तुम्हारे और शाफे के साथ मिलती है, लेकिन यहाँ कुछ जरूरी काम निपटाने, वो निपटा कर ही आऊंगी। तो क्या मैं शाफे से कह दूं कि आप हमसे नाराज नहीं हैं? और तुम जिब्रान से भी कह दो कि मैं उससे भी नाराज नहीं हूँ। और माहीन मॉम? ये माहीन जाने और तुम जानो, मुझे उससे कोई गिला नहीं, भले वो मुझे कत्ल करने की भी कोशिश क्यों ना करती रहे।
तुम यहाँ अकेली बैठी हो? हाँ, तुम लोगों के साथ आकर बैठना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा कि तुम दोनों की प्राइवेसी में दखल ना दो, इसलिए यहाँ अकेली बैठी हूँ। तो ठीक है, हम अपनी प्राइवेसी खत्म करके तुम्हारे पास आ गए। क्या हुआ, कोई परेशानी है? हाँ, नहीं तो। वैसे तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि तुम किसी खौफ में मुब्तला हो। बताओ क्या बात है? फरहान, मेरी बात का बिल्कुल भी गलत मतलब मत निकालना। देखो, जिसकी जो जगह होती है ना, वो वही ठीक रहता है, और वही उसकी रिस्पेक्ट की जगह होती है। खुलकर बात करो शान से। फरहान, जिब्रान जेल से जमानत पर रिहा हो चुका है, और हानिया ने जिब्रान से निकाह पर इनकार कर दिया है। अब हानिया सिर्फ हमारे घर में एक फर्द बनकर रह गई है, और दोबारा हानिया के लिए किसी और से शादी करना बिल्कुल नामुमकिन सा नजर आ रहा है। मैंने कहा ना, खुलकर बोलो। फरहान, अब हानिया का इस घर में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्लीज तुम उसे वापस जाने के लिए कन्विंस करो। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मैंने कहा ना फरहान, जो जिसकी जगह होती है वो वहीं ठीक लगता है। हानिया की जगह इस घर में नहीं है। अगर समझो तो ये तुम्हारे और हदीका के लिए ज्यादा बेहतर होगा। तुम भी तो कुछ कहो हदीका। अगर इसी तरह खामोश रही तो मैं बहरहाल इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। शामज़ा की किसी बातों में मत आना फरहान। हमने पहले ही तय किया था कि हम हानिया की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। अरे वाह, आज से पहले तो कभी इतनी रौनक नहीं देखी तुम्हारे कमरे में। वैसे किस बात की खुशी है तुम्हें? हदीका वाला हदफ निपटाने के बाद अपने घर जाने का इरादा है, क्योंकि वहां पर भी मैंने माहीन के खिलाफ अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया है। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया है तुमने? अयान मुझे वापस आने का कह रहा है, और मैंने वापस आने के लिए एक शर्त रख दी है उसके आगे। ओह, तो क्या है वो शर्त तुम्हारी? यही तो बात है, वो शर्त क्या है अभी तक अयान को भी नहीं पता। और अयान ने जज्बाती होकर कह दिया शर्त कुछ भी हो, उसे वो शर्त मंजूर है। लगता है बहुत भारी शर्त है तुम्हारी, जिसके बाद तुम माहिन का किला फतह कर लोगी। किला ही फतह करने की शर्त है। मैं अयान के सामने ये शर्त रखूंगी कि जिसमें वो लोग रह रहे हैं ना, वो घर मेरे नाम कर दिया जाए, और फिर उसके बाद मैं अयान और शाफे को उस घर में रहने पे मजबूर कर दूंगी, और मजबूरी माहीन को भी उसी घर में रहना पड़ेगा, और मैं उस घर की मालकिन बन जाऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की चाल चली है तुमने हानिया। अच्छा, अब तुम बताओ आगे हदीका के साथ क्या करना है? तो सुनो, ठीक है,
मेरा शाहान सो रहा है, कितना प्यारा प्यारा बच्चा। बाहर जा रही हो? हाँ, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, आज बारी मेरी है। क्या हुआ? डायपर चेंज कर दो इसका। अभी तो किया था। हाँ, लेकिन स्मेल आ रही है बहुत। लगता है मेरे बेबी ने फिर से गंदा कर दिया। थैंक गॉड तुम मुझे यहीं मिल गई। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तुम जरा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो कहना है फरहान के सामने कहो। हदीका प्लीज, मैंने कहा ना मेरे साथ आओ। शांजे, जो बात है यही कहो। और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? फरहान, मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को? हदीका बस तुम आज कपड़े नहीं धोगी। क्या मतलब है इस बात का? मैं शाहान का डायपर चेंज कर लूं, फिर बताती हूँ। आराम से। हो गया? हाँ हो गया। फरहान भाई कमरे में ही थे? हाँ, सारी बात फरहान के सामने ही हुई है। अब थोड़ी देर बाद तुम जाकर सारी बात कह देना, जो कुछ भी मैंने तुमसे कही थी। अभी चलो। हो गया चेंज डायपर? हाँ हो गया। अब मुझे बताओ, शांजी की बात का क्या मतलब था? फरहान आप बैठे, मैं आपसे बात करती हूँ। मुझे लगता है हानिया और शान से मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रही है। खुदा के लिए यार हदीका, फिर से वही साजिशें ले आई हो तुम। आप मेरी बात तो मुकम्मल होने दे, आपको पहले ही गुस्सा आ जाता है। अभी कितने दिन हुए तुम लोगों को सुलह किए हुए? मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये दोनों अलग अलग मेरे साथ कोई खेल खेल रही हैं। थक गया हूं मैं यार। क्या खेल खेल रही है तुम्हारे साथ? अब कल ही हानिया मुझे कह रही थी कि शान से मुझे करंट लगाकर मारना चाहती है, और आज शान से कह रही है कि तुम कपड़े मत धो। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। हो सकता है वॉशिंग मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ की गई हो जिससे करंट लग जाए। अब तक तो वो फरहान को भी कंफ्यूज कर चुकी होगी। इसका मतलब है कि फरहान भाई भी कश्मकश में पड़ चुके होंगे कि आखिर हदीका को हुआ क्या है। बेचारी हदीका। अच्छा, मेरे ख्याल में अब तुम्हें जाना चाहिए ताकि तुम जाकर सिचुएशन को और कंफ्यूज कर सको। ठीक है। ऐसी साजिश को कैसे तोड़ोगी हदीका जो खुद तुम्हें साजिशी बना देगी? तुम्हारे कहने का मतलब है कि हानिया ने उस मशीन के साथ छेड़छाड़ की है। अब हानिया तुम्हें करंट लगाकर मारना चाहती है क्या? यही तो समझ नहीं आ रही है। हानिया कहती है कि शान से मेरे खिलाफ है, और शान से कहती है कि हानिया मुझे मारना चाहती है। मुझे तो लगता है भाई तुम उन दोनों के खिलाफ साजिश कर रही है। क्या हो गया आपको? कौन? हदीका भाभी, शाहान सो रहा है क्या? हाँ सो गया है।
शांजे तो कह रही थी कि आज आप कपड़े नहीं धोएंगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा आप एक काम करें, आपको जो भी कपड़े धोने हैं ना वो मुझे दे दें, आज मैं मशीन लगा लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ और मैं धो लूंगी कपड़े। पक्की बात है ना? ठीक है। अब आप मुझे बताएं, मैं कपड़े धोने जाऊं या ना जाऊं? 1 मिनट मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ। कहाँ? चलो तो सही, आओ। ये मशीन है। करंट कहाँ है? ठीक तो है ही। मशीन बिल्कुल ठीक है। कहाँ है करंट इसमें? मुझे लगता है तुम्हारा या शांजे का दोनों में से एक का दिमाग खराब हो गया है। तो आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? जाकर शांजे से पूछे कि उसने मुझे क्यों मना किया कपड़े धोने से। चलो इस बात की वजाहत करता हूं मैं। आओ।